देखिए, इस वीडियो में मैं आपको वो 9 चीजें बताऊंगा जिनके बारे में आपको केवल और केवल तभी बात करना चाहिए जब आप सामने वाले को उसकी औकात दिखा देना चाहते हो। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज आप ये भी समझिए कि किसी भी इंसान की सफलता या असफलता इन्हीं 9 चीजों के आधार पर ही नापी जाती है। यानी कोई भी इंसान चाहे कितना भी सफल क्यों ना हो और उसके पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, अगर उसके पास ये 9 चीजें नहीं हैं तो उसकी सफलता पूरी तरह से और हर तरह से खोखली मानी जाएगी। सबसे पहली चीज होती है स्वास्थ्य। और देखिए, जब भी कोई इंसान किसी भी जगह पर जाता है तो सबसे पहला प्रभाव उसकी देह यष्टि का ही पड़ता है। अगर आपकी देह यष्टि सुडौल, सुगठित और सुदृढ़ है, यानी शेपली, प्रोपोर्शनेट और सॉलिड है, तो आपके बहुत सारे काम वैसे ही हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप मजबूत कद काठी के होते हैं तो सामने वाले के कॉन्शियस माइंड में पहला इंप्रेशन ये जाता है कि आप एक वेल डिसिप्लिन्ड और हार्ड वर्किंग बंदे हो, और उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये जाता है कि आपसे पंगा लेना भारी पड़ सकता है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक मेरी हर कोई पिटाई कर देता था, और उसकी वजह ये रहती थी कि चलो हाथ ही साफ कर लेते हैं, ये कर क्या लेगा। इसके बाद जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने अच्छी तरह से एक्सरसाइज करना शुरू करी और अपने खान पान पर ध्यान देना शुरू किया, और 1.5 साल के अंदर अंदर लड़कों का भी और लड़कियों का भी मुझसे बात करने का तरीका और मुझे देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल गया। और इसी से इस वीडियो की पहली सीख यह है कि हर इंसान को कम से कम 2 घंटा किसी न किसी तरह का व्यायाम और अपने खान पान पर कुल मिलाकर खर्च करना चाहिए। पर अगर आप बहुत व्यस्त रहते हैं और 2 घंटे का समय नहीं निकाल सकते, तो फिर इन दोनों चीज़ों पर आपको कम से कम 4 घंटे लगाना चाहिए। अब आ जाइए दूसरी चीज़ पर, और दूसरी चीज़ होती है शिक्षा, और शिक्षा से मतलब है एजुकेशन। ज़्यादातर लोग इस बात को मानते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ये बहुत अच्छा नहीं है, अप टू डेट नहीं है। काफ़ी हद तक ये बात सही भी है, पर आप ये बताइए कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी सब्जेक्ट नॉलेज और रेलेवेंट प्रोफेशनल स्किल्स अपने दम पर सीखने से आपको कौन रोक रहा है? भाई, इन दोनों चीज़ों को अपने दम पर सीख कर ही तो करोड़ों लोगों की नौकरियां भी लग रही हैं और हज़ारों लोग एंटरप्रेन्योर्स भी बन रहे हैं। जिन अरबपतियों के एग्जाम्पल्स आप देखते हैं जिन्होंने अपने कॉलेज तक की पढ़ाई पूरी नहीं करी, उन्होंने यही तो किया है। ये हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ आप ये समझिए कि एक पिक्चर आई थी गुडविल हंटिंग। उसके अंदर एक डायलॉग था कि तुमने इतना पैसा उस एजुकेशन पर खर्च कर दिया जिसको तुम केवल लाइब्रेरी का लेट चार्ज देकर हासिल कर सकते थे। अब देखिए, सुनने में तो ये बात बहुत ही ज़ोरदार लगती है, पर बात असल में ये है कि कोई भी बंदा जिसने नौकरी ढूंढने के लिए या बिजनेस के लिए लोन लेने के लिए धक्के खाए हैं, वो इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि भारत असल में डिग्रियों का देश है। आपके पास नॉलेज हो या नहीं हो, डिग्री ज़रूर होना चाहिए। दूसरी चीज़ फिर ये भी है कि ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को जितना टैलेंटेड और इंटेलिजेंट समझते हो, आगे चलकर उतने टैलेंटेड और इंटेलिजेंट नहीं निकलो, तब उस वक्त डिग्री ही काम में आएगी। इसके अलावा देखिए, डिग्री होने के या ज़्यादा शिक्षित होने के 2 फ़ायदे और होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि आप एक शिक्षित जीवन साथी चुन पाते हो, और चौथा और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके बच्चे कभी आपसे ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो वो आपको जाहिल नहीं समझते। और इसी से दूसरी शिक्षा ये है कि जब तक आप जीवित हैं, किसी न किसी तरीके से अपनी शिक्षा, डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्सेज से बढ़ाते रहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स करते समय आपकी एजुकेशन स्ट्रक्चर्ड हो जाती है, जो केवल बुक्स पढ़ने से कुछ भी कर नहीं हो सकती। अब आ जाइए तीसरी चीज़ पर, और तीसरी चीज़ होती है अनुभव।
और देखिए, अनुभव जो है ये केवल काम करते रहने से नहीं आता है। अनुभव जो है ये साल दर साल दिमाग लगाकर काम करते रहने से आता है। अब देखिए, अनुभव जो है ये असल में दो तरह का होता है। पहला होता है वो जो काम का अनुभव होता है और दूसरा होता है वो जो बेकार का अनुभव होता है। इस चीज़ को ज़रा एग्जाम्पल से समझकर भी देख लीजिए। देखिए, जितने समय में कॉलेज में था तो एक एक, दो दो या तीन तीन महीने के जितने भी सर्टिफिकेट कोर्सेज होते थे जो ज़्यादा महंगे नहीं होते थे और मुझे लगते थे कि काम के होंगे, मैं उनको कर लिया करता था। एक टाइपिंग का कोर्स किया था, 5 साल के बाद उसकी वजह से नौकरी लगी। MS ऑफिस सीखा था, 16 साल बाद उसी पर वीडियोस बनाता हूँ। एक एक्सेल शीट का कोर्स किया था, 9 साल बाद उसी कोर्स की वजह से प्रमोशन मिला। एक 3 महीने का एक्सेल शीट का कोर्स भी किया था, 9 साल के बाद उसी की वजह से प्रमोशन भी मिला। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हो या करते भी हो और अगर आपको एक्सेल शीट पर बहुत अच्छी तरह से काम करना आता है तो ना केवल रिसर्च करना बहुत आसान हो जाता है, आप एक साथ सैकड़ों कंपनीज पर नज़र रख सकते हो। इसके अलावा उन्हीं दिनों में 8 कोर्सेज और भी किए थे जिसका आज तक वैसे तो कोई भी फ़ायदा नहीं मिला, पर फिर भी उनकी वजह से मेरी एम्प्लॉयबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ गई। और इसी से तीसरी सीख ये है कि किसी भी काम का अनुभव लेने से पहले उसकी यूटिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी और मार्केट डिमांड को समझने की कोशिश करना चाहिए और लगे कि तीनों में से कोई एक चीज़ भी है तो उसको कर लेना चाहिए। चौथी चीज़ होती है कौशल, और कौशल से मतलब है जिस काम को आप करते चले आ रहे हैं उस काम को बेहतर तरीके से, कम मेहनत लगाकर, कम समय में पूरा कर लेना। अगर आज भी आप वही काम कर रहे हैं और उसी लेवल पर कर रहे हैं जो आप 5 साल पहले किया करते थे, तो बीच के 5 साल में आपने जो कुछ भी किया, आम बोलचाल की भाषा में इसको क्या कहा जाता है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, कौशल का विकास करने का कुल मिलाकर एक तरीका होता है और वो तरीका होता है शुरुआत में जितना बन रहा है उतना करना और खुद से देखकर, पढ़कर या समझकर सही तरह से करने की कोशिश करना। इसके बाद जब वो काम सही तरह से होने लग जाए तो उस काम के ज्ञानी और अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लेना और उस काम को बेहतर तरीके से और बेहतर लेवल पर जाकर करने की कोशिश करना। और इसी से चौथी सीख ये है कि अपने काम की सारी बारीकियां सीखकर अपने कौशल को इस हद तक बढ़ाना कि उस काम को एकदम अंट शंट लेवल पर जाकर किया जा सके। पांचवी चीज होती है पद, यानी डेजिग्नेशन, रिकॉग्निशन। अगर आप में ज्ञान है, अनुभव है, कौशल भी है, पर अगर आपके कार्यक्षेत्र के लोगों के बीच में आपका भौकाल नहीं है तो इसका कुल मिलाकर मतलब बस इतना है कि आप अपने ज्ञान, अपने अनुभव और अपने कौशल को जितना समझते हैं वो उतना नहीं है। इस चीज़ को समझ लीजिए और बहुत ही अच्छी तरह से समझ लीजिए कि पद प्राप्त करने का कुल मिलाकर एक तरीका होता है अपने से बेहतर, अपने बराबर और अपने से कमतर लोगों की लगातार मदद करने की कोशिश करना, और समय के साथ साथ आप अपने आप ही पद प्रतिष्ठित हो जाएंगे। अब आ जाइए छठी चीज़ पर, और छठी चीज़ होती है धन। ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि पैसे से ही किसी भी इंसान की औकात नापी जाती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पैसा जो है ये तो चोर और डकैत भी कमा लेते हैं, पर समाज में इनकी कोई औकात नहीं होती। देखिए, नैतिक रूप से सही काम को चुनकर, दिमाग से या शरीर से मेहनत कर कर और कानूनी रूप से एकदम सही तरीका हो तो ही पैसे कमाने वाले की इज्जत की जाती है, उसी की हैसियत मानी जाती है। और इसीलिए पैसा कमाते समय इन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी इज्जत मिलती है, तभी औकात होती है। 7वीं चीज़ होती है साधन, और साधन से मतलब है इंसान के कॉन्टैक्ट्स और उसके रिसोर्सेज। देखिए, अपने मित्रों की, सहयोगियों की और काम के लोगों की
हर तरह से मदद कर कर उनको आगे बढ़ाने से और रोते रहने वाले, नीचा दिखाने वाले और फालतू के लोगों को जिंदगी से निकालते चले जाने से 20 साल के अंदर अंदर आपके पास बेहतरीन कॉन्टैक्ट्स और बेहतरीन रिसोर्सेज होते चले जाते हैं। और वो इंसान जो इन सभी चीज़ों पर बहुत ही ईमानदारी से काम करता है, तो अगर उसका सारा पैसा हटा भी दिया जाए तो भी उसकी हैसियत में बाल बराबर का भी फर्क नहीं पड़ सकता। अब आ जाइए 8वीं चीज़ पर, और 8वीं चीज़ होती है कुल यानी परिवार। और इसके लिए कुल मिलाकर 3 बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने बच्चों पर शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और बचपन से ही उन पर कड़ी नज़र रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाएं, उन्हें अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों से धर्म, अर्थ और काम की विधिवत शिक्षा दिलवाना चाहिए और समय समय पर बार बार अलग अलग तरीकों से उन्हें बताते और समझाते रहना चाहिए कि उनके क्या क्या कर्तव्य हैं और उन कर्तव्यों का निर्वहन उन्हें कैसे करना चाहिए। एक वीडियो है, एक पुत्र में ये 5 गुण होना ही होना चाहिए, उस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये हो गई दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि माँ बाप, भाई बहन, उनके बीवी बच्चे और अपने बीवी बच्चे, इन पर कड़ी नज़र रखना चाहिए और ये कुछ भी गलती करें उससे पहले ही इन्हें रोक देना चाहिए। एक वीडियो है, दुश्मन की कमज़ोरियां जानने के 11 नियम, उसे ज़रूर देखिए। 9वीं, आखिरी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है शील, और शील का मतलब होता है कैरेक्टर। देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षण, अनुभव, कौशल, पद, धन, साधन और कुल, ये 8 चीज़ें श्री राम के पास भी हैं और रावण के पास भी हैं। और ध्यान से देखा जाए तो रावण जो है हर चीज़ में श्री राम से आगे ही है। पर 9वीं चीज़ जो कि शील है, इसकी वजह से राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो जाते हैं और पुलस्त्य वंशज, विशर्वा पुत्र, परम शिव भक्त, वेद मर्मज्ञ, शास्त्र मर्मज्ञ, सर्वश्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ, परम प्रतापी, विकट पराक्रमी, अनन्य बलशाली लंकाधिपति रावण केवल रावण ही रह जाता है। ये हो गया आचार्य चाणक्य का त्रयी स्थापना प्रकरण और राजपुत्र रक्षा प्रकरण। अब आ जाइए उस सवाल पर जिसके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को देख रहे थे। देखिए, अगर सामने वाला आपको नीचा दिखा रहा है या दिखाना चाहता है तो आपको इन 9 चीज़ों पर विचार करना चाहिए और सामने वाला जिस किसी चीज़ में भी आपके सामने कमज़ोर हो उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए, 1-2 सवाल पूछ लेना चाहिए। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों से यहीं पर गलती होती है। देखिए, अगर सामने वाला हमें नीचा दिखाना चाहता है तो हमारा मकसद केवल सामने वाले को उसकी औकात दिखाना होना चाहिए, किसी भी तरीके से हमें उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। भाई, आपने इतना शानदार महल बना लिया तो आपने सामने वाले को उसकी औकात वैसे ही दिखा दी है। सामने वाले को आपसे जलन हो रही है, आप उसकी जलन का आनंद लीजिए और चुप रहिए। अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, ऐसा बोलकर सामने वाले का दिल दुखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी सामने वाले को उसकी औकात दिखाइए और चुप हो जाइए। इस चीज़ को ज़रा सा एग्जाम्पल से समझकर भी देख लीजिए। देखिए, हुआ ये कि महाराज कर्ण का रथ फंस गया और अर्जुन रुक गया, और इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देख क्या रहे हो पार्थ, महाराज कर्ण सामने हैं, वध कर दो। जिसे सुनकर महाराज कर्ण ने श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण को धर्म के बारे में 1-2 चीज़ें बताने की कोशिश करी। महाराज कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि रथ विहीन और शस्त्र विहीन पर वार करना कहाँ का धर्म है, और भगवान श्री कृष्ण ने महाराज कर्ण के सवाल पर ही सवाल उठा डाला कि महाराज कर्ण, तुम्हारा धर्म तब कहाँ था
जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था? तुम्हारा धर्म तब कहाँ था जब 7 महारथियों ने मिलकर अकेले रथविहीन और शस्त्रविहीन अभिमन्यु को मार डाला था? और न्यू और को के बीच में महाराज अर्जुन ने अपने तुणीर से बाण निकालकर गांडीव पर चढ़ाया और उसे अपने कान तक खींचकर महाराज कर्ण का वध कर दिया। आखिरी और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, सामने वाला कहीं आपको आपकी औकात नहीं दिखा दे, इसके लिए ये जो 9 चीजें बताई गई हैं, इन पर बहुत ही ज्यादा ध्यान लगाकर बहुत ही ज्यादा मेहनत करना चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि चाहे कितना भी ध्यान क्यों ना रख लिया जाए और चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ली जाए, कोई भी इंसान इन 9 की 9 चीजों में दोष रहित यानी परफेक्ट नहीं हो सकता। और इसीलिए आपकी कोशिश हमेशा ये रहना चाहिए कि लोगों के पास आपके बारे में बस केवल उतनी ही जानकारी होनी चाहिए जितनी जानकारी से उनका और आपका काम चल जाए। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।